हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट कोड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट है इंग्लिश। इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए एक बैच सैंपल पेपर ले गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसमें सेक्शन ए बी सी ये 3 पार्ट कवर अप है और ये टोटल 80 मार्क्स का है। और ये एनुअल जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपके लिए ये सैंपल पेपर होगा, ठीक है। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम सैंपल पेपर को शुरू करते हैं। हाँ, ये कर लो पहले। सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को देखते हैं, उसके बाद बी सेक्शन को देखेंगे, राइटिंग एंड ग्रामर को, और उसके बाद लिटरेचर वाले पार्ट को। तो हमारा सबसे पहले सेक्शन है रीडिंग वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें आपका पैसेज है। तो ये पैसेज देखो क्या है, 50 years ago people ate ice cream only in summer, now eaten all the year around, it originated in Orient, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा रीड आउट कर लें, ठीक है। पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको रीड आउट कर लीजिए। मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले व्हेन एंड हाउ डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट, तो ये आपको इसी पैरा में मिल जाएगा, इसी जो है ना कि ये पैसेज इसी में मिल जाएगा। ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉय फर्स्ट टेस्टेड इट, ठीक है। ये वाला आप यहाँ पर इसका पहले का आंसर लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका। देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डिड आइसक्रीम बिकम पॉपुलर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पर जो है ना मैक्रोपोलो, ठीक है, ये वाला यहां से आ जाएगा। मैक्रोपोलो सो पीपल ईटिंग आइसक्रीम देयर एंड ब्रॉट बैक टू आइडिया टू इटली, ठीक है, इटली। ये वाला आप इसमें लगा देंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो सेकंड को गया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट आइसक्रीम फैक्ट्री स्टार्टेड, ठीक है। तो ये आपका लिख रखा है यहीं पर 1851, देखो ये लिख रखा, देखो 1851 कहां पर है, ये रहा, देखो मैरीलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे फैक्ट्री, देखो द वर्ल्ड फर्स्ट फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर आइसक्रीम वाज स्टार्टेड इन ये बाल्टीमोर और मैरीलैंड इन 1851। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड नॉट द आइसक्रीम बिजनेस पिकअप, ठीक है। तो ये उस टाइम है ना, मतलब ये पिकअप पे क्यों नहीं हुआ आइसक्रीम बिजनेस। तो इसमें आप बताएंगे कि उस टाइम क्या था, ड्यू टू लैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स की कमी की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ पर ये इसकी हो रहा था, ठीक है, वाई, इसलिए बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैक ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये आंसर बता देंगे। इसके बाद देखो ई वाला पार्ट है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स गो इनटू द मेकिंग ऑफ एन आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो हम बता देंगे। तो ये इसी में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है इसका आंसर, देखो इस तरह से यहाँ पर देखो आइसक्रीम के लिए देखो ये रहा लिख रहा, ठीक है। द बेसिस ऑफ ऑल आइसक्रीम इज क्रीम, मिल्क और मिल्क सॉलिड, शुगर, समटाइम्स एग्स, वनीला, चॉकलेट, बेरीज, फ्रूट्स, इंग्रेडिएंट्स एंड नट्स आर एडेड एज फ्लेवर, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें आइसक्रीम बनाने के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये रहा, व्हाट गिव्स स्मूथनेस टू आइसक्रीम। तो स्मूथनेस के लिए क्या करते हैं हम इसमें, देखो इसमें स्मूथनेस के लिए हम क्या मिलाते हैं इसमें, अमाउंट ऑफ गैलेटिन, ठीक है। गैलेटिन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन द स्मूथनेस ऑफ द आइसक्रीम। तो ये लिख देंगे इसमें, ठीक है। इसका एफ का आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके पास, व्हाट न्यूट्रिशनल वैल्यूज डज आइसक्रीम हैव। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसमें होती है कैल्शियम प्रोटीन की, ठीक है, एज मच एज कैल्शियम प्रोटीन एंड विटामिन बी, ठीक है। इस तरह से इसको बता देंगे आप इसमें, और विटामिन ए भी होता है, ठीक है, विटामिन ए भी होता है। तो ये सारे बता देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो न्यूट्रिशन वैल्यू हो गई ये वाली, इसका आंसर हो जाएगा जी का, ठीक है, जी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद राइट अ वर्ड दैट इज सिमिलर टू प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का सिमिलर वर्ड करना है, शेयर कर सकते हो आप, या फिर आप क्वांटिटी भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से ये वर्ड्स बता सकते हैं आप प्रोपोर्शन के, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो हमारा पैसेज हो चुका। अब देखो नेक्स्ट केस, ये पैसेज पर आएंगे। तो ये आप पैसेज आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हो पूरा, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं आपको, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है।
इस क्वेश्चन में आपको बताना है, देखो ये लिख रखा है आपके पास, वाई डू यू नीड टू थिंक बिफोर यू टेक प्रिंट आउट अननेसेसरीली, ठीक है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, तो इसमें क्या पेज ज्यादा कट रहे थे, तो इसमें आप लिख देंगे बिकॉज वाई का आंसर हमेशा बिकॉज में देते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे बिकॉज मैनी ट्रीज, और ये पैसेज में मिल जाएगा आपको, ठीक है, पैसेज में से देख लेना आप, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मैनी ट्रीज हैव बीन कट टू मैन्युफैक्चर पेपर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो बी वाला, नेम द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। तो आपको प्रोडक्ट के नाम बताने, वो पेपर कौन कौन से हो सकते हैं। देखो इसका तो मैं इसी में से बता देता हूं, देखो इसमें से लूज पेपर, देखो इसमें से आंसर आ जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर देखो आपको मिल जाएगा यहीं पर, ठीक है, देखो इसका आंसर आपका यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो इसमें आप कर देना, देखो ये रहा, रिसाइकल्ड आर लूज पेपर, ठीक है, एनवेलप्स, पेपर बैग्स, रैपिंग पेपर, कार्डबोर्ड, सॉफ्ट कवर बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, कार्डबोर्ड, एग ट्रेस, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, रिसाइकल्ड वाली चीज हो जाएंगी, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट पेपर रिसाइकलिंग, ठीक है, पेपर रिसाइकलिंग के लिए क्या करते हैं वो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे आप बता देते हैं, जैसे ये फाइल, पेन होल्डर ये बनाना, ठीक है। तो देखो इसमें ये बता देंगे प्रोडक्ट, जैसे स्कूल वर्क करते हैं, पेन होल्डर, मटेरियल फॉर डिस्प्ले बोर्ड, ठीक है, लैंप शेड, टीचिंग लर्निंग एड्स, ठीक है, इस तरह से आप ये बता सकते हो स्कूल का, ठीक है। स्कूल कैन ऑल्सो ट्रेन स्टूडेंट टू मेक पेपर प्रोडक्ट, ये सारे पेपर प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके, ठीक है, स्कूल के लिए, ठीक है। अब देखो डी वाला, देखो व्हाट एक्ट ऑफ चिल्ड्रन कैन सेव पेपर इनडायरेक्टली, मतलब कैसे सेव कर सकते हैं चिल्ड्रन। तो इसका आंसर आप पैसेज में से देखो ये बता देंगे, स्टूडेंट्स कैन एक्सचेंज बुक्स इन अ न्यू एकेडमिक सेशन, वो एक्सचेंज कर ले, ठीक है, तो इससे हमारा मतलब इनडायरेक्टली सेव हो सकता है, ठीक है, पेपर्स की, तो एक्सचेंज कर दे बुक न्यू एकेडमिक सेशन की रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया पहला वाला पार्ट इसका पैसेज का। आप देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें पूछा है ऑप्शन वाले, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, आंसर द फॉलोइंग बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, द एंटोनिम ऑफ एन इंक्रीज इज, तो ये इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीजेस, तो इंक्रीज का एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है, एंटो बताना है मतलब इसका अपोजिट बताना है, तो इंक्रीज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो इसका मतलब घटाना, मतलब एंटोनिम विलोम बताना है ना, अपोजिट, तो रिड्यूस हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ प्रेशर, सिनोनिम का मतलब इसका समानार्थी, इसी का जैसा सिमिलर वन। अब जैसे प्रेशर आ रहा है तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन हो जाएगा इसका। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व इज, सिनोनिम बता रहा है प्रिजर्व, प्रिजर्व का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, कंजर्व, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एंटोनिम ऑफ इनकम्स, तो इनकम्स का क्या हो जाएगा आपका, एंटोनिम बताना मतलब अपोजिट, एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चे, ठीक है, ये इसके आंसर्स आ जाएंगे आपके, ओके। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो राइटिंग एंड ग्रामर पोर्शन पर आ गए हम, ठीक है, तो ये आपको एक मैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड राइट द मैसेज इन अबाउट 50 वर्ड्स, तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ आपको कैसे लिख कर आना है आपको, ठीक है। तो मैसेज में आपको इसका आंसर इस तरह से लिख कर आना है, ठीक है, इस तरह से लिखना है मैसेज को। देखो ये डेट डाल देंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे, यहाँ पे मोम को लिख रहे हैं, मोम को बता देंगे, और यहाँ पे ये लिख देंगे कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे रामा आंटी रैंक्स अप intimating that she would not come to Ludhiana this weekend because of Aman's papers. She would come next weekend definitely, ठीक है। और यहाँ पे बता देंगे जो भी आपका नाम है वहां पे दे रखा मैसेज में, इसलिए हमने ये मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मैसेज को लिख देंगे, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यू आर ध्रुव ऑफ सन इंटरनेशनल स्कूल कानपुर राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, इसके बारे में आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है।
और ये आपको स्कूल का नाम भी मेंशन है। और इसका जो और वाला पार्ट है वो भी देख लो। यू आर निशांत, अ रिपोर्टर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स। यू विजिटेड द फैक्ट्रीज ऑफ FN एड्स एंड वर शॉक्ड टू सी द चिल्ड्रन वर्किंग इन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फैक्ट्रीज। राइट अ रिपोर्ट। अब इसमें रिपोर्ट लिखनी, ठीक है। तो इनके आंसर देखो कैसे लिखे हैं आप। देखो देखो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे, देखो इस तरह से ये आंसर लिख देंगे। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर टुडे। आई ध्रुव, जो नाम मेंशन कर रखा है ना आपके, उसी तरह लिखेंगे। ध्रुव वुड लाइक टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। ठीक है, ये लिख दिया। अब लिखेंगे डिसिप्लिन इन वर्च्यू ऑफ, ये सारा कंटेंट आप लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे थैंक यू लिखेंगे। तो ये बॉडी का कंटेंट है। देखो शुरू वाली लाइन आप अच्छे से रखना और एंड वाला, ठीक है। बीच में भी रखना अच्छा, लेकिन मतलब बीच में एग्जामिनर इतना अच्छे से नहीं पढ़ता जो शुरू में और एंड में पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरह से लिखना आप। ठीक है, और इसका और वाला पार्ट है वो भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजार्डस कंडीशंस, तो इसमें लिखेंगे निशांत रिपोर्टर है तो उसके, और ये भी बता रहा है दिस टाइम, ये भी सारा लिख देंगे आप। ठीक है, और दिस इस तरह से आप लिख देंगे। और ये दीस चिल्ड्रन बिलोंग पुअर, ये वाला कंडीशन ये लिख देंगे। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखो वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको लर्न कर सकते हो और अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रीड द आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी गिवन बिलो, राइट इन द फॉलो यूजिंग दीज आउटलाइंस एंड योर और आइडियाज। ठीक है, ये आउटलाइन दे रखी है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसकी स्टोरी बनानी। तो देखो आउटलाइन क्या दे रखी है, a lady becomes blind, calls in a doctor, agrees to pay large fee, doctor calls, daily gives some medicines and removes, ठीक है, some ये furniture, the lady is cured, the doctor demands his fees, lady refused, sight not restored, no furniture, doctor files a suit, ladies replied, doctor permission। तो इस तरह से आपको आउटलाइन दे रखी है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी स्टोरी बना दो। ठीक है, आउटलाइन दे दी, अब इसके रिगार्डिंग आप स्टोरी बना दो। अब और वाला देख लो इसका साथ में, an old woman greedy had a goose, laid a golden egg every day, sold, earned her living, thought 100 of golden eggs in its stomach, thought of becoming very rich, cut it only one egg, lost what she had more। ठीक है, इस तरह से ये और वाला पार्ट लिखें। तो इनके आंसर देखो कैसे लिखेंगे आप। देखो फिफ्थ का आंसर आप इस तरह से कुछ लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ब्लाइंड लेडी एंड द ग्रीडी डॉक्टर। ठीक है, इसमें आप देखो अपने हिसाब से भी बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है, इसके अलावा भी आप खुद से अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन एक बार इसको देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी स्टोरी इस तरह से लिख कर आ सकते हो। और जो और वाला पार्ट है उसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो। और मोरल में आप ये बता सकते हो, जो मोरल दे रखा है ना आपको, ये मोरल में ये बता सकते हो आप। ठीक है, वी शुड नॉट बी ग्रीडी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से आप लर्न करके अपने एग्जाम में जा सकते हो। ओके, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है और करेक्ट फॉर्म भरनी। ठीक है, वर्क की। तो यहाँ पे देखो आप क्या दे रखा है, न्यू कार। ठीक है, न्यू कार, और यहाँ पे आपको डैश दे रखा है लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस्ट। ठीक है, इसके बाद ट्रेवलिंग बाय बस। ठीक है, सम विमेन सिक, तो यहाँ पर आ जाएगा मेक्स। ट्रेवलिंग बाय बस मेक्स सम वुमेन सिक। ठीक है, मेक्स आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको दे रखा है द फिशरमैन डैश इन द रफ सी ऑफ फॉर मोर देन अ डे। तो यहाँ पर आ जाएगा हैव बीन स्ट्रगलिंग। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूं, स्ट्रगलिंग। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद वी डैश ऑफ द मैटर ओनली दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या आएगा, वर इन्फॉर्म, वी वर इन्फॉर्म्ड। ठीक है, वी वर इन्फॉर्म्ड ऑफ द मैटर ओनली दिस मॉर्निंग। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखो द विंड कैरीड अवे द न्यूज़पेपर। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देखो इसमें आप लिखेंगे द न्यूज़पेपर। देखो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, लिखेंगे यहाँ द न्यूज़पेपर। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखेंगे वॉज। देखो सेकंड फॉर्म है ना, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आती है, तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। वॉज carried away by the wind, ये इसका आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, शी कैन डू इट। तो देखो इट को तो ले जाओ सब्जेक्ट की जगह, तो हम लिखेंगे इट कैन। जब भी मॉडल आता है तो कैन प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का क्या हो जाएगा डन, और बाय और शी का क्या हो जाएगा जब वो ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर आएगा तो हर, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। फिर इसका देखो हु विल पे द बिल। अब देखो ये आपका क्या है, WH सेंटेंस है, और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए whom को किस में बदल देंगे, बाय whom, ठीक है, बाय whom विल का विल, बाय whom विल द बिल। अब ये बिल है ना इधर आ जाएगा सब्जेक्ट में, द बिल, ठीक है, और बी विल, ठीक है, और विल के मॉडल के साथ बी आएगा, बी, और फिर पे की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पेड, और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देखो दे लाफ्ड एट अस, ठीक है, अस है ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो वी हो जाएगा, ठीक है, वी, और सेकंड फॉर्म है लाफ की, लाफ सेकंड फॉर्म को बदलने के लिए यहाँ पे वी वर्ब, और यहाँ पे लाफ्ड एट का एट यहाँ पे, और बाय देगा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो देम, ठीक है। इस तरह से आप इनके पैसिव वॉइस बना सकते हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ठीक है, तो इसमें आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना, ठीक है। तो देखो आपका ये क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन है द मिनरेट्स ऑफ सिद्धि बाशी, तो इसमें करेक्ट बताना है, तो इसमें कोई एरर नहीं है अभी तो, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आपका मोज़ेक एट इलाहाबाद आर यूनिक, ठीक है, मोज़ेक जो है दे आर, ठीक है, तो इसमें जो एट है ना इसकी एरर इनकरेक्ट, ये ऐड कर लेना, ठीक है, और ऐड की जगह आपको क्या करना है यहाँ पर कर देना आप इन, ठीक है, मोज़ेक इन इलाहाबाद आर यूनिक, ठीक है। उसके बाद अगर 20 मीटर हाई एंड ईच मिनरेट हैव, ठीक है, तो इसमें जो हैव है ना इसकी ये आपका इनकरेक्ट है, और हैव की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर हैज, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 3 स्टोरीज विथ कार्व्ड स्टोन, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी एरर है ना वो स्टोरीज नहीं आएगा, यहाँ पर स्टोरे आएगा, ठीक है, बिल्डिंग को स्टोरे बोलते, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरीज की जगह यहाँ पे आएगा स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद देखो ये बालकनीज द अमेजिंग थिंग ऑफ, ठीक है, तो इसमें देखो आपकी जो एरर है ना वो थिंग्स की है, ठीक है, थिंग्स की जगह क्या आना चाहिए थिंग, थिंग्स की जगह यहाँ पर आएगा थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है these minaret which is joined with each other with a flat terrace in that when the top portion of one, ठीक है, तो इसमें देखो एरर जो है ना वो इच की है, ठीक है, यहाँ पर इच नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है minarets are shook, ठीक है, the vibrations travel to the second minaret and, ठीक है, तो इसमें जो एरर है शुक की है, ठीक है, SHOOK शुक, यहाँ पर आएगा शेकन, ठीक है, शेकन आना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है दैट 1 2 स्टार्ट स्विंग बैक एंड फोर्थ, तो इसमें जो एरर है ना वो स्टार्ट की, स्टार्ट कर लेना, और यहाँ पर आएगा स्टार्ट्स, ठीक है, इस तरह से आप एरर इसमें डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आएगा वो देखते हैं। देखो अब लिटरेचर वाला पार्ट है, ठीक है, तो लिटरेचर में देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ये आपका रीड द स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर, इस तरह से आपको स्टैंजा दे रखा है। इसमें देखो फर्स्ट का जो क्वेश्चन का है ये वाला, देखो ये दे रखा है विथ whom इज द चाइल्ड कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू, ठीक है, तो ये चाइल्ड को किससे कंपेयर कर रहा है, टू द बर्ड, ठीक है, इसमें कर देंगे आप टू द बर्ड, इस किससे कर रहा है टू द बर्ड, ठीक है। इसके बाद है ये वाला एक्सप्लेन ड्रूप हिज टेंडर विंग, ठीक है, ड्रूप हिज टेंडर विंग्स का मतलब क्या होता है टू सरेंडर एंड स्टे इनसाइड, ठीक है, स्टे इनसाइड, ये वाला कर देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट कैन द चाइल्ड नॉट फॉरगेट, चाइल्ड क्या नहीं बोलता, वो कैन नॉट फॉरगेट, तो इसमें लिखना कैन नॉट फॉरगेट द यूथफुल स्प्रिंग, द यूथफुल स्प्रिंग, इसमें लिख रहा है स्ट्रेंजर में, देखो ये रहा, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द राइम स्कीम ऑफ द अबव लाइंस, तो राइम स्कीम कैसी है, लाइंस कैसी है इसकी अबव, ठीक है, अबव तरह की, ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, ठीक है, और ये क्वेश्चन लगाना है आपको। तो देखो मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। देखो पहला, होम डज द वर्ड टी रेफर टू। तो आपको जो टी रेफर कर रहा है ना, इसमें टी कैपिटल टी जो रेफर कर रहा है वो किसको रेफर कर रहा है इसमें, ये जो टी ये कर रहा है ऑथर, ऑथर को रेफर कर रहा है, ठीक है, ये लिख देंगे, ठीक है, ऑथर का नाम लिख देंगे इसमें, ऑथर को रेफर कर रहा है ये स्टैंडर्ड, ठीक है, फ्रीडस कांडो, ठीक है, ये कर देंगे आप। सेकंड है, होम डज द वर्ड हिम रेफर्स टू, ठीक है, जो हिम है वो किसको रेफर कर रहा है, साइंटिस्ट को, टू द, यहाँ पे लिखेंगे टू द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट स्टेफन हॉकिंग, स्टेफन हॉकिंग, ये हॉकिंग इसको रेफर कर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द नरेटर फील गिल्टी। तो ये गिल्टी क्यों करता है, बिकॉज इसमें लिख देंगे व्हेनेवर वी स्पोक, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन स्टेफन हॉकिंग, ठीक है, स्टेफन हॉकिंग जो हेड है ना, हैड टू टैप, यहाँ से लिख देंगे टू टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ठीक है, ये वाला आ जाएगा इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाई डिड द अदर पर्सन टेप द लिटिल स्विच, ठीक है, अदर पर्सन क्या करते हैं, तो इसमें आप लिखेंगे वो हमको बताना है क्यों करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बताएंगे बिकॉज ही वॉज अनेबल टू स्पीक, ही वॉज अनेबल टू स्पीक, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। व्हाई डिड अदर पर्सन टेप द लिटिल स्विच, क्यों करते हैं, क्योंकि ही वॉज अनेबल टू स्पीक, इस वजह से वो बोल नहीं सकते, इस वजह से करते हैं वो टेप, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, इनके आपको आंसर देने। तो देखो, हाउ डिड जोडी फाइंड द फोन, ठीक है, व्हाट डिड अल्मास फादर डू व्हेन ही रियलाइज्ड द सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, ठीक है, हाउ डिड डज सेव पेनीज लाइफ, व्हाट डिड जोडी वांट टू डू इन रिटर्न। तो इन क्वेश्चनों के आंसर देखो आप कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ डज द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द समिट चेंज यू कंप्लीटली एंड व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो 5 क्वेश्चन है आपके पास, 4 बताने इसमें से, 3 तो ये रहे आपके पास, ये 2 नीचे, ठीक है। तो इसमें देखो, हाउ डिड जोडी फाइंड द फोन, व्हाट डिड द अल्मास फादर डू व्हेन ही रियलाइज्ड दैट सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड। नेक्स्ट है इसमें, हाउ डिड डज द सेव, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज द एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इज द मेन रीजन फॉर द plight of the rural people in India, ठीक है, ये 5 में से 4 बताने। तो देखो इसके आंसर में आप क्या लिख कर आएंगे, देखो इस तरह से आप इनके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। सभी के आंसर दे रखे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स कर देना, ठीक है। वैसे आपको समझ में आ जाएंगे ये चैप्टर वाइज, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो, एक 2 लाइन की, ज्यादा बड़े नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है, देखो 12th क्वेश्चन में आपको द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन पोल्ड, ठीक है। तो इसमें व्हाई वाज द स्टिल विंटर इन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, 3rd ये दे रखा है, 4th और 5th। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ से आप नोट कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। अब इनके आंसर में क्या लिखना है वो देखो इसके आंसर भी हमने ऐसे नोट्स बना के कर रखे, तो यहाँ से लिख सकते हैं इनके आंसर्स, ठीक है, 1 2 3 का, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये 4 और 5, ठीक है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको आराम से पढ़िएगा, यहाँ से आप इसको लर्न करके जा सकते हो, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सपोज यू आर अ वॉलंटियर हु वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड for relief work after the tsunami. You work in the relief camp, distributing food, water, medicine among the victims. You listen to the various stories of bravery of ordinary people even as they fight against odds to bring about some semblance of normalcy in their lives. ठीक है, you admire the grit of determination. तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से कोई सी का आंसर देना है। देखो पहले देख लेते हैं, हु इज योर व्यूज इन एन अनयूजुअल लर्निंग इन द ट्रेजर विथिन, व्हाट कैन स्कूल डू टू ड्रॉ आउट द बेस्ट इन यूजुअल लर्नर्स, ठीक है। एक तो ये,
और सेकंड ये वाला सपोज यू आर वन ऑफ द वॉलंटियर हु वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर रिलीफ वर्क्स आफ्टर द सुनामी। यू वर इन द रिलीफ कैंप डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड, वाटर एंड मेडिसिन अमंग द विक्टिम। यू लिसन टू द वेरियस स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑर्डिनरी पीपल, इवन they fight against odds to bring about some semblance of normalcy in their lives. You admire the great determination right in a diary entry. तो ये डायरी एंट्री है, इस डायरी एंट्री को देखते हैं कैसे लिखेंगे हम, और ये और वाला पार्ट है ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हैं कैसे लिख कर आओगे अपने एग्जाम में। मैं देखो आपको नोट्स के थ्रू दिखा देता हूँ अपने, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख कर आएंगे आप, देखो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आप डेट डाल देंगे अपनी, ठीक है, जो भी डेट है वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर ये लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से कंटेंट यहाँ पर होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट खींच के इसको आराम से रीड आउट कर सकते हो, और वाला पार्ट है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आप कर सकते हो, यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इस सैंपल पेपर ने काफी इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी हो, और ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए और इस तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे।